कुछ नफरती चिंटू आकर पहुंच गए और उन्होंने उस सारी मीटिंग का एजेंडा को हाईजैक करने की कोशिश की, जम्मू वर्सेस कश्मीर करना शुरू कर दिया। जिन्होंने ये कहा जी नहीं जी हमें जम्मू की अलग रियासत चाहिए, हम कश्मीरियों के साथ रहना नहीं चाहते, कश्मीरियों की हेजेमनी की बात की, कश्मीरियों के से हमें आज़ादी चाहिए। की बातें हो रही हैं जम्मू में जिनकी हम मजम्मत करते हैं, जो आज भी जम्मू वर्सेस कश्मीर कर रहे हैं। और अगर उनको कोई अलग रियासत चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट की, दो की, ढाई की, वो बना ले, वो आज़ाद मुल्क बना के उसके प्रधानमंत्री बने, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तामीर और तरक्की की क्या बात करेंगे, इनके लिए मैं एक ही शेर कहना चाहूँगा कि मनसूब चरागों से तरफदार हवा के, तुम लोग मुनाफिक हो, मुनाफिक भी बला के। लोग ऐसे हैं कि जिनके डीएनए में तासुब बसा हुआ है, जो हमेशा कश्मीर को तासुब की निगाह से देखते हैं, हमेशा कहते हैं जी हम उनके साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग। अरे अलग रहना तो रह लो भाई, तुम्हें किसने मना। और कश्मीर इज़ नॉट डाइंग फॉर यू, कश्मीर इज़ नॉट बेगिंग फॉर यू, कश्मीर इज़ नॉट आस्किंग यू पीपल टू बी विद कश्मीर। प्रॉब्लम होती है वहाँ G20 होता है तो ये कहते हैं जी वहाँ क्यों हुआ, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं तो वहाँ, यहाँ तक के यानी बात यह है कि यहाँ वहाँ बर्फ़ पड़ती है, इनको उसका भी दुख होता है। के मुतालिक तो बेहतर होता कि कल ही सवाल पूछे गए होते तो साथ में ही हम वजाहत करते। मुझे पूछा भी था किसी ने बाहर निकल कर, तो मैं जल्दी में था। कल हमारे एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और दोस्त मनीष साहनी ने एक प्रोग्राम रखा था जम्मू के मसाइल को डिस्कस करने के लिए और जम्मू के हालात को डिस्कस करने के लिए, डेमोक्रेसी वगैरह को जो करते रहते हैं सब लोग, वो बड़ी अच्छी कोशिश थी। लेकिन उसमें कुछ नफरती चिंटू आकर पहुंच गए और उन्होंने उस सारी मीटिंग का एजेंडा को हाईजैक करने की कोशिश की, जम्मू वर्सेस कश्मीर करना शुरू कर दिया, जो कि काबिल मजम्मत था। बहरहाल उसमें हमारे कई लोग हैं, मैं बताना चाहता हूं कि जिन्होंने बड़े बैलेंस बातें की, जिसमें हमारे हर्षदेव सिंह हैं, कुछ और लोग हैं। लेकिन वो जो लोग थे उसमें एक प्रोफेसर साहब हैं, कुछ और लोग हैं, जिन्होंने ये कहा जी नहीं जी हमें जम्मू की अलग रियासत चाहिए, हम कश्मीरियों के साथ रहना नहीं चाहते, कश्मीरियों की हेजेमनी की बात की, कश्मीरियों के से हमें आज़ादी चाहिए। तो उसी पर जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने उन लोगों को ये कहा भाई खुदारा जो है, अब तो कश्मीर की ऑब्सेशन से बाहर आइए। अब तो 5 बरस होने जा रहे हैं तुम्हें आज़ादी मिले हुए, अब तो तुम आज़ाद हो चुके हो कश्मीरियों से। अब कम से कम तुम्हारी डेमोक्रेसी पे शबखून मारा गया है, तुम्हारे वसाइल पे शबखून मारा गया है। आज तुम्हारा विधायक नहीं है, आज तुम्हारी स्टेट को जो है डिसमेंटल किया गया है, हिस्से बखरे कर दिए गए, तुम अभी भी होश के नाखून नहीं ले रहे हो। लेकिन परेशानी ये है कि जम्मू में, सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके डीएनए में तासुब बसा हुआ है, जो हमेशा कश्मीर को तासुब की निगाह से देखते हैं, हमेशा कहते हैं जी हम उनके साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग। अरे अलग रहना तो रह लो भाई, तुम्हें किसने मना। और कश्मीर इज़ नॉट डाइंग फॉर यू, कश्मीर इज़ नॉट बेगिंग फॉर यू, कश्मीर इज़ नॉट आस्किंग यू पीपल टू बी विद कश्मीर। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ G20 होता है तो ये कहते हैं जी वहाँ क्यों हुआ, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं तो वहाँ, यहाँ तक के यानी बात यह है कि यहाँ वहाँ बर्फ़ पड़ती है, इनको उसका भी दुख होता है। तो वहाँ एक प्रोफेसर साहब थे, बाकी लोग थे, जिन्होंने वही राग अलापना शुरू किया और जिसको आपको कंट्रोवर्सी कहते हैं। हमने उनको बताया जो भूकंप, जो ज़लज़ला आया 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद भी तुम्हें होश नहीं आई, उसके बाद भी तुम्हारी होश के तुम्हें ठिकाना नहीं मिला। तो लिहाजा इस तरह की बातें हो रही हैं जम्मू में जिनकी हम मजम्मत करते हैं, जो आज भी जम्मू वर्सेस कश्मीर कर रहे हैं। और अगर उनको कोई अलग रियासत चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट की, 2 की, ढाई की, वो बना ले, वो आज़ाद मुल्क बना के उसके प्रधानमंत्री बने, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर उनमें हिम्मत है, उनकी टांगों में दम है तो बना लें। लेकिन आज जब जो है, आज पॉलिटिकल पावर कश्मीर के पास नहीं है, 5 बरस होने जा रहे हैं, आज भी तुम उसी का दुखड़ा रो रहे हो, आज भी कश्मीर की तुम्हें ऑब्सेशन और नफरत जो तुम्हारे अंदर है उसी वो छलक रही है। तो ये नहायत ही काबिल मजम्मत। और ये लोग, इन लोगों को मैं एक ही बात करूँ, ये जम्मू की तामीर और तरक्की की क्या बात करेंगे, इनके लिए मैं एक ही शेर कहना चाहूँगा कि मनसूब चरागों से तरफदार हवा के, तुम लोग मुनाफिक हो, मुनाफिक भी बला के। दिल दुखी हुआ कि भाई सदियों से हमारी एक परंपरा रही, जम्मू कश्मीर के लोग जो थे साझा विरासत में रहे। और मुझे आज भी याद है जब इंदिरा गांधी का और शेख साहब का अकार्ड हुआ, तब एनसी का जम्मू के खित्ते में कुछ भी नहीं था। लेकिन शेख साहब ने उस वक़्त भी, आज भी उनका मुझे वो बयान याद आता है
जब उन्होंने ये कहा कि जम्मू को रिप्रेजेंटेशन दिए बिना सरकार बनाना जो है मैं मुनासिब नहीं समझता। और उन्होंने फराक दिली की, डीडी ठक्कर, वो डीसी साहब परमानेंट डीसी हुआ करते थे, फिर वो राजपूत थे, एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनको कैबिनेट में लाए, जम्मू को पूरा हिस्सा दिया। ये टूटा फूटा पुल था, किसने बनाया आकर? शेख साहब ने बनाया आकर के। ये सर्कुलर रोड जो है आज जो शाहरग बनी हुई है, तवी का ब्रिज किसने बनाया? शेख साहब ने बनाया। कश्मीरियों ने जम्मू के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हाँ, मैं एक बात से सहमत हूँ कि अगर 100 नौकरियाँ निकली, 60 अगर कश्मीरियों को मिली होगी तो 40 उन्होंने डोगरों को भी दी। मुझे आज भी याद है और मैंने कल भी कहा, 83 में हमारी चलाल प्रोजेक्ट में स्ट्राइक हुई थी रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज के लिए। हम फारूक साहब के पास गए, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे। हमने कहा संसाधनों में क्या हमारा हक है या नहीं है, या हम सिर्फ टैक्स पेयर हैं? उन्होंने हमारी पीठ थोपते हुए कहा बिल्कुल तुम्हारा हक है, ये दरिया तुम्हारे हैं, ये पहाड़ तुम्हारे हैं, ये बाग तुम्हारे हैं, ये दंगल तुम्हारे हैं, पूरा आपको हक है कि आप मांगो। हम मांग ही नहीं सकते। फिर मैं वही कहूँगा, कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ताना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। आज ये जितने भी लीडर हैं, चाहे वो हरिओम हो या कोई और हो, इन सबको दुख इस बात का है कि बीजेपी आज बैकफुट पर है। जहां हम आज भी 370 का टूटने का विरोध कर रहे हैं और आज भी हम मानते हैं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है ये कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला नहीं है, ये मेजॉरिटी फैसला है, जो पार्लियामेंट का फैसला है उसी के ऊपर चीफ जस्टिस ने मोहर लगाई है। लेकिन इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी। अगर बीजेपी को 70 साल लगे इसको तोड़ने में, हमें 100 साल लगेगा इसको वापस लाने के लिए, तब भी हम लड़ते रहेंगे।